हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी, तैयारी अच्छी है। आज ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्या लेके आया हूँ आपके लिए हमारे उत्कर्ष बैच के अंदर। भाई आईसीएआई ने अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी दो एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए हैं। दोनों को मैंने कहा एक साथ ही आपके साथ लेके चलते हैं, देखें आईसीएआई ने क्या पेपर पैटर्न में चेंज किया है। वैसे अभी बता देता हूं, नहीं कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन थोड़ी सी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे जो हमारे 30 मार्क्स की केस स्टडीज आती है ना, उसमें भी आईसीएआई ने मे अटेम्प्ट में क्या किया था कि पूरे 30 मार्क्स की केस स्टडीज पूछ ली थी, जनरल एमसीक्यूज नहीं पूछे थे। लेकिन अभी भी मॉक टेस्ट पेपर में जनरल एमसीक्यूज को जगह दी गई है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, सारी की सारी चीजें हमें करनी होती है। तो दोनों केस स्टडीज में आपको एक साथ करवाने वाला हूं। केस स्टडीज पूरा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि किधर किधर आईसीआई ने कहां फोकस किया है। उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को अभी अभी आप मार्क कर लेना कि यार इसमें एमटीपी में सवाल आया था, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस वैसा ही सवाल या सिमिलर उस टॉपिक में से सवाल आ सकता है। तो आइए, पहला हम लोग भाई दो नंबर के हमारे केस स्टडीज। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 15 क्वेश्चन टोटल होंगे 30 नंबर के लिए। सबसे पहले जल्दी जल्दी केस स्टडी पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया बिना केस स्टडी पढ़े भी आंसर आ जाते हैं, लेकिन हम ये कभी रिस्क लेंगे नहीं, लेकिन जल्दी से निकाल लेंगे। और जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं, आपको क्या दिमाग में रखना है कि बॉस सुनो, कौन से चैप्टर का सवाल है। काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है अगर चैप्टर दिमाग में आ गया तो सी ट्रस्टवर्दी हैज एक्सेप्टेड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसका नाम है प्रिसीजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 24-25 का है। द कंपनीज एनुअल टर्नओवर अप्रॉक्स 250 करोड़ का है। As he is conducting the audit of the company for the first time, he started gaining knowledge of the business and अच्छा first time audit कर रहा है, knowledge of the business and its internal control to identify assess ROMM। हाँ, ये काम करना ही होता है। In this regard he has made inquiry, किससे इंक्वायरियां की, हथियार लगाया है, from certain person including in-house legal counsel। अरे यार ये तो सुना हुआ लग रहा है, इसको तो important भी मार्क कराया था कि in-house legal counsel से हम एक्सक्यूज मी, इन हाउस लीगल काउंसिल से हम किस किस तरीके की इंक्वायरियां करते हैं। इंपॉर्टेंट था, नहीं किया तो अभी चैप्टर 4 में था शायद, वहां पे आप मार्क कर लो, ठीक है। एंड वेरियस डिपार्टमेंट हेल्ड एज सच इंक्वायरीज कैन डाइवर्ज इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू आइडेंटिफाई आरओएमएम ड्यू टू फ्रॉड या एरर। The company is also having an internal audit department headed by Mr. A. Mr. A, internal audit department, internal audit function का भी सवाल है क्या? ऐसे 610 का भी सवाल है क्या? He has inquired from the following person to identify assess ROMM due to fraud error। किन किन लोगों से क्या क्या सवाल किया? मिस्टर ए से किया, जो कौन है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। मिस्टर जॉन, इन हाउस लीगल काउंसिल। मिस्टर आई, आईटी सिस्टम हेड। तीनों अंदर के लोगों से, ए, जॉन, आई। लेटर, while conducting audit, he observed application of few controls in IT system. He has also made extensive inquiries from middle level IT personnel about application of various control। ठीक है। Based on the information received from inquiry of Mr. John को, अच्छा John in-house legal counsel, ROMM in litigation claim। litigation claim क्या, ऐसे 501 का सवाल है। litigation claim ये भी चैप्टर 4 में ही था। Involving the company was assessed by him. It was also decided later to issue letter of inquiry। अब ये letter of inquiry, letter of specific inquiry ये आ गया तो 501 का सवाल लग ही रहा है। To F कौन हो गया? अब F हो गया एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अच्छा, एक इंटरनल भी था। इंटरनल कौन था? जॉन था। जॉन इंटरनल था, F एक्सटर्नल है। He has also gone through internal audit report submitted to the management and decided to use internal auditor। यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट। अरे 610 है भाई, लग रहा है अभी तक भी 610 है, मतलब सारी चीजें अभी तक मेरे को देख के लग रहा है कि बॉस ये चैप्टर 4 में से पूरी केस स्टडी अभी तक की तो लग रही है। Decided to use internal auditor to provide direct assistance to perform the following procedure labeled as PQRS। अच्छा, 4 हथियार लगाए हैं। क्या प्रोसीजर? पी से पूछा गया कि भाई तू वाउच कर एक्सपेंस बिल। क्यू को बोला गया कि तू इंफॉर्मेशन सिस्टम में से ट्रांजैक्शन ढूंढ। आर में एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और एस में इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अच्छा, ये भी इंटरनल ऑडिटर को ही काम दे दिया। अरे ये तो हम करते थे, पर ठीक है। During the course of audit, he has verified samples of sales invoice with entries recorded in the books of accounts and sent external confirmation। लगता 505 भी आ गया। अरे चैप्टर 4 है रे, है ना।
सिलेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल को भेजा। देयर आर 100 ट्रेड रिसीवेबल थे आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को। इट वाज डिसाइडेड टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू 20, 100 में से 20 को भेजा है। He had chosen one trade receivable balance randomly thereafter every fifth, ये तो सिस्टमैटिक लग रहा है। एवरी 50th ट्रांजेक्शन भी मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे एवरी 5th ट्रांजेक्शन हो गया। The responses of external confirmation was duly received based on the fact क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। In the context of inquiry made by CA trustworthy, अब यहां पे थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलना, कि in the context of inquiry made by CA trustworthy which of the following statement true है। भाई ये बहुत ध्यान से देखना, ट्रू पूछा है, करेक्ट पूछा है, अनकरेक्ट फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है भाई। यहां पे तो पूछा है ट्रू कौन सा है, ये 4 स्टेटमेंट में से सही कौन कौन सा है। कि इंक्वायरी फ्रॉम जॉन एफ आर इन नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अरे मैं तो नाम भूल गया, जॉन क्या करता था, एफ क्या करता था। जॉन ये रहा, इन हाउस लीगल काउंसिल था, और एफ ये रहा एक्सटर्नल। एक इंटरनल वाले से सवाल पूछ लिया, एक इंटरनल वाले से सवाल पूछ लिया, और एक एक्सटर्नल वाले से सवाल पूछा। अच्छा भैया समझो ना, एक्सटर्नल वाले से सवाल पूछना तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का हिस्सा होता है, ऐसे 505 का हिस्सा होता है, ठीक है। इंटरनल वाले से तो ठीक है, तो यार ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का हिस्सा है। तो जॉन एंड एफ, अगर एफ नहीं होता तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो सकता था, लेकिन एफ से पूछ लिया, ये तो क्या होगा, ये एफएपी का हिस्सा होगा। एफएपी में हम ऐसे 505 लगाएंगे, तो यार ये पहले वाला तो मेरे को गलत लग रहा है। इंक्वायरी फ्रॉम ए जॉन आई आर इन द नेचर ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब यार मैं फिर भूल गया, जॉन तो याद है, ए कौन है, ये रहा ए, ये है इंटरनल ऑडिट का हेड है, जॉन इन हाउस था, और आई ये तीनों इंटरनल है। यार तीनों इंटरनल वालों से पूछ रहे हो, इंटरनल है, अभी एक्सटर्नल वालों का काम ही नहीं आया। तो यार सब्सटैंटिव प्रोसीजर में तो एक्सटर्नल वालों का काम आता है ना, तो भाई ये तीनों तो इंटरनल लोग हैं। इसीलिए ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर नहीं हो सकते भाई। फिर इंक्वायरी, तो ये भी गलत हो गया। इंक्वायरी फ्रॉम ए जॉन आई नेचर ऑफ रिस्क, ये सही है ना, तीनों इंटरनल है तो तीनों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में से है। और इंक्वायरी फ्रॉम जॉन एफ नेचर, जॉन और एफ एक इंटरनल है, ये तो पहले वाले, इसमें ये गलत हो गया, ठीक है। ये एफएपी सब्सटैंटिव प्रोसीजर पहले वाले में हो सकता था, यहां पे जॉन इंटरनल हो गया। तो सी वाला हमारा सही आंसर है, सी वाला आंसर हमारा क्या है, सही है। ऑब्वियसली आईसीआई इसको आंसर को देता भी है बेटा, ये देखो यहाँ पे साइड में मैं आपके लिए सारे आंसर एक साथ ही लेके आया हूं, क्योंकि आईसीआई अलग अलग शीट देता है, कहां घूमते फिरोगे। मैं सारे मार्क करके तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आया हूं, लेकिन मार्क करने से मतलब नहीं है क्यों है ये आंसर, ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन कॉमन सेंस, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है ना, तो ये वाला तो बहुत आराम से होने वाला था, ठीक है। कि भैया एफएपी में क्या करते हैं, ये 505 एक्सटर्नल वाले से पूछ रहा, लिटिगेशन क्लेम वाले से, ये तो 505 और के अंदर हम लोग करते हैं ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 501 में लिटिगेशन क्लेम में हम पूछते थे, तो ये सब तो एफएपी का हिस्सा है, ठीक है। फिर क्या है सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सीए ट्रस्टवर्दी इज अनलाइकली, अनलाइकली है टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, वर्क्स एज स्टेटेड एट पी, स्टेटेड एट एस, एस क्यू और आर। अरे वो एक था ना जो मेरे को अजीब सा लगा था, हाँ भाई ये शुरू के तीनों तो हम इंटरनल ऑडिटर को बोल सकते हैं, जा भाई काम करके आ, शुरू के तीनों में तो बोल सकते हैं, लेकिन ये गोइंग कंसर्न का इवेल्युएट एप्रोप्रिएट, ये काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का होता है, ठीक है। दिस इज अ वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो भैया ये एस वाला जो है, ये आप इंटरनल ऑडिटर से काम नहीं करवा सकते। तो भाई ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि भाई साहब ये एस वाला काम जो है ना, ये वाला ये सही है, ये अनलाइकली है कि आप इंटरनल ऑडिटर से कराओगे, क्योंकि ये काम जो था ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करना होता है। तो आंसर इज बी ओवर हियर। फिर क्या है, विथ रिगार्ड टू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन, फिर से इनकरेक्ट एज डिस्कस इन द केस सिनेरियो। चारों पढ़ने पड़ेंगे यार ये इनकरेक्ट के लिए, चलो आओ। सेल्स इनवॉइस and responses to inquiry from middle level IT system personnel are example of internal evidence। ये तो सही लग रहा है क्योंकि इंटरनल बंदा था।
Audit evidence obtained from inquiry from middle level IT system personnel is more reliable and observation of application of few controls by CA than observation. इंटरनल वाले का मोर रिलायबल, ये अटपटा लग रहा है. रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल, ये सही लग रहा है. और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आर एन एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री, बिल्कुल ये भी सही. ये बी वाला अजीब लग रहा है बेटा, कि आपको लग रहा है अंदर वाले लोगों से आप सवाल करोगे और वो ज्यादा रिलायबल होगा, मोर रिलायबल ना. एक्सटर्नल वाले मोर रिलायबल होते हैं, इंटरनल वाले नहीं. ठीक है, वही वो एफ एफ था ना एक्सटर्नल काउंसिल, उससे पूछ लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती. कारण ढूंढो, ये टिपिकल केस स्टडी है भैया, है ना. अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है तो ये केस स्टडी में हवाइयां उड़ जाएगी. फिर while selecting sample of trade receivable described in the case scenario which method is being used. अरे ब्लॉक सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग, ये तो अपने को पढ़ते ही एवरी फिफ्थ ट्रांजैक्शन चूज किया था ना. एवरी फिफ्थ ट्रांजैक्शन चूज किया था. ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है. हमारे एग्जांपल में हम एवरी 50th आइटम को चूज कर रहे थे. ये चलो एक तो सिंपल आया, ये तो बच्चा कर लेगा. फिर चूज ऑप्शन showing correct values of population, sampling interval and sample size respectively from description given in the case scenario. 100, 520, 120, ये क्या है? अच्छा, ओके. पॉपुलेशन, पहला वाला पॉपुलेशन का है नंबर, दूसरा सैंपलिंग इंटरवल का है, तीसरा सैंपल साइज का है. तो पॉपुलेशन तो ट्रेड रिसीवेबल की 100 की थी, तो यार आंसर ए और बी में से होना चाहिए. फिर सैंपलिंग इंटरवल 5 कूदे थे, अरे ये सीधा आ गया 105, और सैंपल साइज तो 20 का था. ये समझ में आया था तुमको? ये वाला मेरे हिसाब से इजीएस्ट होगा ना. अगेन थैंक यू ऐसा है इतनी कॉन्सेप्चुअल केस स्टडी पूछने के लिए. चलो कितने सवाल आए? 1 2 3 4 5 सवाल, यानी 10 नंबर का चैप्टर 4 अभी तक अपने को, जो यहां पे मेरे को लग रहा है कि भाई साहब 10 नंबर का चैप्टर 4, एक जगह अपन लिखते भी जाते हैं ना इसको अपन. ठीक है, चलना रे क्रिएट कर. ठीक है, इसको MTP1 कर देते हैं. केस स्टडी 1 जो थी 10 मार्क्स, कहां से आई? चैप्टर 4 से आई. वेटेज पता लग जाएगा. फिर केस स्टडी 2 का देखते हैं. ऑब्वियसली वो 8 मार्क्स की है. आइए दूसरा देखते हैं. केस सिनेरियो 2 में क्या लिया हुआ है कि सीए महावीर, अ पार्टनर एट ANJ एंड कंपनीज कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फेयर बैंक की ब्रांच की ऑडिट है for the financial year 24-25. During the course of audit, he made the following observation. A loan of rupees 12 lakh was sanctioned to a farmer for cultivation of sugarcane crop, typically harvesting 10 से 12 महीने, एक साल से कम, short crop season. Chapter 10. Under Kisan Credit Card Scheme, the account had no transactions in last 120 दिन में. However, branch continued to classify standard. Short crop season का काम है, एक क्रॉप सीजन पूरा वेट करना है. 120 दिन तो 3 महीने ही हुए हैं. ठीक है. द ब्रांच हैड टेकन ओवर अ टर्म लोन ऑफ 60 लाख फ्रॉम अनदर बैंक. हाउएवर ब्रांच मैनेजर अप्रूव्ड द प्रपोजल इवन दो सच लिमिट्स, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है. रिक्वायर्ड सैंक्शन बाय द जोनल क्रेडिट कमिटी एज पर द मैनुअल ऑफ डेलीगेशन. इसने एक्ट ऑफ एक्सेस पावर. भाई साहब चैप्टर 10 से सवाल आया है. चैप्टर 10 बैंक ऑडिट का सवाल है. ये अभी तो मैंने पढ़ा नहीं मेरे को, लेकिन तुम लोग को भी एग्जाम में ये एक्ट ऑफ एक्सेस पावर, ठीक है, ये जब अपने को मैटर आरबीआई को बताने पड़ते थे ना, और ये बस ऐसे ही शॉर्ट क्रॉप सीजन है. अभी मैं ये लिखते जा रहा हूं क्योंकि लग रहा है ये ऐसे एक एक सब अलग अलग सिनेरियो है. कारण पता कर लो भाई, मजा आ जाएगा. पता नहीं इसमें से क्या सवाल आ रहा है, लेकिन ये ऐसे लिखते जाओ. फिर इट इज नोटिस दैट द हेड ऑफ द बैंक हैज फ्लैग्ड अ सेविंग अकाउंट मेंटेन्ड इन द ब्रांच इन व्हिच interest was wrongly paid at higher rate due to wrong data feeding entry. Now situation has been rectified by the
debiting excess interest paid in the account. Since there was a little balance in the saving, a debit balance of rupees 1.35 lakh was created in the saving account due to above reversal. Oh bhai. The matter was immediately informed to the account holder. However, he has not turned up for payment since such informed him 6 months ago. गड़बड़ी हुई ये क्या है, ये समझना पड़ेगा. देखें क्या क्वेश्चन आता है. Due to time constraints, CA Mahavir is under pressure to issue an unmodified report in the limited time frame. He has insufficient time to properly perform and complete the relevant duties and issue appropriate audit report. Timeliness of financial reporting. चैप्टर 1 भी आ गया क्या? देखें सवाल क्या है. Which of the following is most appropriate in regarding to sugar cane? पहला वाला sugar cane का है. शुगर केन वाले में हाँ ठीक है, वो जो मैंने शॉर्ट क्रॉप बोला. द अकाउंट इज ओवर ड्यू बियॉन्ड 90 days, मस्ट बी classified as substandard, must be treated as NPA since no transaction occurred 90 days में. Since the crop cycle exceeds 6 months, the account can be still despite. हाँ भाई साहब, ये सही लग रहा है क्योंकि शॉर्ट क्रॉप सीजन का था. डाउटफुल नहीं, ये तो यार क्वेश्चन देख के बहुत इजी लग रहा है कि शॉर्ट क्रॉप सीजन था सर, 1 साल ओवरड्यू होगा ना तब आप एनपीए कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते. चैप्टर 10 का सवाल. रिगार्डिंग द टर्म लोन टेकन ऑफ 60 लाख फ्रॉम अनदर बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग. भाई क्या था वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया ना. हाँ, एक्ट ऑफ एक्सेस पावर वाला था. देखें, रूटीन मैटर, ऑडिटर नीड नॉट इंटरवीन, रिफ्लेक्ट ब्रीच ऑफ सैंक्शन का शुड बी रिफ्लेक्टेड. हाँ, ये सही लग रहा है. मैनेजर कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन अप टू 75 लाख, ये कहाँ लिखा है? सिंस द अकाउंट वाज परफॉर्मिंग द सैंक्शनिंग, इररेगुलरिटीज इमटेरियल. बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये बी वाला. ये दो तो बहुत इजी थे, दोनों ही चैप्टर 10 में से. फिर एज रिगार्ड डेबिट बैलेंस, ये वाला समझने वाली बात है. 1.35 lakh in saving account, which of the following is correct from the point of view of the auditor? Debit of 1.35 should be classified as NPA. हाँ, क्योंकि भैया पैसा लेना है, पैसा दे नहीं रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 90 दिन से ऊपर हो गए. The situation does not attract RBI norm on asset classification. भाई साहब 90 दिन के ऊपर जा रहा है. Situation does not attract RBI नहीं जाए. करेक्ट पूछा है ना इसमें. On as no credit facility was granted, the bank cannot demand excess interest. नहीं, ये तो नहीं. ए वाला है भाई साहब, एनपीए हो सकता है 90 डेज के ऊपर हो गया है. ठीक है, नाइन्टी डेज के ऊपर चला गया है. 6 महीने हो गया था ना उसका भाई को. हाँ, अबाउट 6 months. ठीक है, 90 दिन के ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीसीओडी अकाउंट में ही हो सकता है भैया. नेगेटिव बैलेंस है, इट इज एज गुड एज अ लोन. नेगेटिव बैलेंस ना, लोन ही हो गया तो आपको ये चुकाना ही पड़ेगा. फिर विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक है? चैप्टर 11 है, मैं चैप्टर 1 सोच रहा था. डिसरिगार्डेड बाय सीए महावीर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी. भाई साहब, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल ना, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. कि भाई साहब आप जल्दबाजी में आपने गलत काम कर दिया, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का है. बट दिस इज चैप्टर 11. अच्छा, 4 सवाल आए जिसमें से 3 सवाल, मैं आपको बोल भी रहा था कि 3 सवाल एक में से, 1 सवाल एक में से. तो 8 मार्क्स में चैप्टर 10 जो आया है वो 6 मार्क्स का है, एंड चैप्टर 11 जो है वो 2 मार्क्स का इसमें से आया है. थर्ड केस सिनेरियो में क्या होता है, आइए देखते हैं. Arya Limited is a company engaged in the manufacture of stainless steel household items such as hot pots, pressure cooker. ये सुना हुआ लग रहा है pressure cooker तो. Bottles and cutlery sets. The company is having corporate office in Delhi and manufacturing plant in Ajmer, Rajasthan. Exactly book में दिया हुआ है. To meet growing demand, Arya Limited planned to expand its manufacturing by setting up 2 new plants in Raipur district. हाँ, दिया हुआ है. And also raised rupees 5 crore by issuing equity share of face value 10 at a premium of 5.
द कंपनी हैज रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ का, which includes security premium and general reserve. SK and Associates statutory auditors since financial year 22-23 planned the audit and assigned roles accordingly. क्या क्या रोल दिए भाई, अलग अलग पॉइंट है, मतलब हर एक में से, हाँ 3 ही आने थे, देखो 3 पॉइंट है, हर एक में से एक एक सवाल आएगा. Ria, an article assistant, was asked to perform analytical procedure on raw material inventory for obtaining evidence with respect to the overall reasonableness of purchase quantity, price of inventory. However, she collected the report from the management for raw material as a percentage of total stock and compared the same raw material with the data of the previous year. She also discussed the reason for the variation with the management. Shobit, a paid CA, ये quality control reviewer है, was assigned the physical verification of inventory. CA Shobit was present at the physical inventory count but did not record the dates or test count, although he took some photos were taken. अबे भाई वहां पे जाके देखो, बहुत काम करने थे. शोभित कैसे सीए बन गया तू. Audit documentation gaps were also observed regarding basis of materiality and related party transaction which were discovered during the audit but not adequately documented. Chapter 6 भी लग रहा है. देखें क्या क्या सवाल पूछा गया है. Which of the following statement is incorrect? Incorrect regarding the use of security premium under section 52 है. चैप्टर 5 का सवाल है, सेक्शन 52 पूछा गया है. केस स्टडी से क्या कोई मतलब ही नहीं है. वेयर कंपनी हैज इशू शेयर एट अ प्रीमियम फॉर वेदर फॉर कैश अदरवाइज अ सम ऑफ इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड दो शेयर शैल बी ट्रीटेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. या इनकरेक्ट पूछा है. ये सही लग रहा है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी to the member of the company as fully paid. ये भी सही लग रहा है. Security premium cannot be applied by the company in writing off the expense or commission discount paid, discount allowed or any issue of share. ये गलत है. बिल्कुल यूज कर सकते हैं. Security can be used by the company for the purchase of own share. भाई साहब ये वाला गलत है, बाकी सारे काम किए जा सकते हैं. चैप्टर 5 का जिसका केस स्टडी से कोई संबंध नहीं. Which of the following should not be part of audit documentation related party का. Management representation letter, ये तो होगा. Should not be part, ये तो लिखते हैं. Related party transaction policy P&P, ये भी डॉक्यूमेंट होती है. Documentation to show that such transaction arms length price पे यानी मार्केट प्राइस पे, ये भी डॉक्यूमेंट होगा. Document to show that transaction are at close. अबे क्लोज लेंथ प्राइस क्या होता है, कुछ नहीं होता. ये गलत है. अच्छा. Which of the following analytical procedure were performed by Messrs. Ria to obtain evidence regarding raw material consumption, stock composition, reasonableness, stock composition. बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है इसका. चैप्टर 5 का ही सवाल है. ये चैप्टर 6 का भी हो सकता है. तो 3 ही है क्या? 3 ही है. 3 की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो यहां पे 6 मार्क्स का, चैप्टर 5 में से 4 नंबर है एंड चैप्टर 6 में से 2 नंबर है. फिर जनरल एमसीक्यू. जनरल एमसीक्यू की अपन बात करें, देखिए कहां कहां से आए हैं. CA Neha is appointed as auditor of a newly incorporated textile company. Before starting the audit, she checks whether the firm meets ethical requirement or if there is any threat to independence. She also sends an audit engagement letter. ठीक है. चैप्टर 11 का है. CA Neha is developing audit program, performing preliminary engagement activity. क्या क्या कर रही है भाई? Meets ethical requirement, threat to independence, और भाई preliminary engagement activity कर रही है. भाई साहब चैप्टर 2 का सवाल है. चैप्टर 2 का सवाल है. फिर CA Meenal is appointed by River Private Limited to conduct the audit of financial year 24-25. During the pre-engagement discussion, the management informs that the scope of the audit should exclude verification of inventory as it is already being reviewed by internal audit team. Management also expects CA Meenal to rely on the report. She agrees verbally to the engagement and begins planning, but no formal auditing. Chapter 11 लग रहा है. Signed. Choose appropriate. Most appropriate क्या रहेगा? Auditor में proceed ना. Auditor can accept internal audit verification as a substitute, as a partial substitution ले सकते हैं, fully substitution थोड़ी ले सकते हैं. Audit shall not accept the work audit where management impose limitation on the scope before audit. हाँ ये सही है. Audit report can be issued with a disclaimer. नहीं भाई, अगर पहले ही पता लग गया है तो ऐसे ही रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे.
ठीक है, ऐसी रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। CA Rahul, the statutory auditor of Vishal Enterprises, conducting the audit of financial year 24-25. As a part of audit procedure, he examines whether the accounting records are reliable, verify the sufficiency of supporting documents like bills and vouchers, and perform procedures to assess key internal controls. He also checks if financial statements have been drawn with reference to the entries in the books, disclose financial appropriately. Chapter 1 है क्या? The management, however, asks him to determine the physical condition of certain machinery and to forecast company's profitability. ये तो हमारा काम ही नहीं होता. Which of the following procedure falls within the scope? Auditor determine physical condition, नहीं. Suitability and life of physical structure हमारा काम नहीं है. Ensuring proper auditor ensuring proper disclosure of financial information, ये हमारा काम है. Predicting future profitability हमारा काम नहीं है. Auditor authenticating genuineness of legal contract, नहीं. We are not an expert in authentication of document. Chapter 1 का तो यहाँ पे क्या क्या है? Chapter 2, 11 and 1. Chapter 2, 11 and 1. 3, 2 marks, 2 marks, 2 marks. Chapter 2, Chapter 11, Chapter 1. ठीक है, इतना तो अभी तक हमको समझ में आ गया है कहां कहां से आया है। 30 नंबर के ये पूरे हुए हैं बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चंस में किधर किधर आ रहा है। क्वेश्चन 1 याद करो भाई, क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, बाकी कोई भी 4 करने होते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सी अदिति इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी बाय फोकसिंग ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम क्रेडिटर्स from whom various goods are being purchased by the company. In this respect, she wants to collect information about existence and operations and efficiency of internal control in the company. She plans to prepare a set of questions to be circulated among the executives and employees of the company for their response. Which method is being contemplated by her for evaluating? कौन सा मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? तुमको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर अ सेट ऑफ फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग कंट्रोल्स। क्रेडिटर से डायरेक्ट सवाल है। कौन सा मेथड? क्वेश्चनेयर मेथड जाएगा क्या है? कई सारे मेथड थे इंटरनल कंट्रोल के लिए, याद है वो फ्लो चार्ट भी था, चेकलिस्ट भी था, क्वेश्चनेयर भी था। पहला वाला क्या था? कमेंट में लिख के बता देना पहला क्या था। तो भाई साहब इंटरनल कंट्रोल ये तो हमें आ गया था, पर अब जिसने पढ़ा था भाई उसको ही आएगा कि ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर जो है ना वो वाला मेथड यूज हो रहा है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। अब ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? बड़ा कहां से होता है? यहां से होता है क्या? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर वाला मेथड यूज हो रहा है। छोड़ो, अपन पेन ही यूज कर लेते हैं एज मेथड। अब भैया ये क्रेडिटर से पूछना है, सिर्फ क्रेडिटर से पूछना है। देखो सीधा सीधा एक लाइन में लिख दो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर है, दूसरे में आप कुछ क्वेश्चन। और सुनो आईसेट जब भी एमटीपी और के या आरटीपी के सवाल के आंसर्स देता है ना, या पीवाईक्यू देता है, वो पूरे लिख देता है जितना उसने लिखा है। तुम सबसे इजी वाले कोई भी 5 नंबर का बेटा सिर्फ 5 चाहिएंगे, एनी 5। ठीक है, मैंने आपको ये मार्क भी करा दिए थे कि भाई इसमें इजी वाले 5 कौन कौन से वो कर लो, कि ऑल इनवॉइसेस ड्यूली प्रोसेस्ड है, ये एक मेरे को इजी लगता है, ये कर लो। ठीक है, उसके अलावा ऑल एडवांस पेमेंट्स ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पर्सन, डुप्लीकेट इनवॉइस को इमीडिएटली मार्क करो। फिर ऑल सप्लाई स्टेटमेंट कंपेयर करो लेजर अकाउंट से, कोई फॉलो अप एक्शन है क्या, और लिस्ट ऑफ अनपेड क्रेडिटर को रिकंसाइल किया है। भाई एनी 5 तुम लोग को ये मार्क भी इंपॉर्टेंट कराया था, और कोई भी 5 को आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से चैप्टर से सवाल है? चैप्टर 3 से सवाल है भाई साहब, चैप्टर 3। ये बाद में करते रहेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करते, ये बाद में करेंगे। तुम लोग को मैं बाद में ये लिस्ट दे दूंगा कहां कहां से है, या यहां पे लिखा हुआ है। चलो फिर बी वाला 5 नंबर का, Seekresh is planning the audit of financial statement of Black and White Limited for the financial year 24-25 with the objective of the conducting it in the effective manner. He also carried out audit of previous year. He also carried पिछले साल का भी था, an audit report was issued in the month of June.
He started planning the audit procedure to ensure an effective and efficient audit of the current year. He is assisted by Mr. Shiv, an article assistant, in the audit planning process. During the planning discussion, Mr. Shiv raises few queries regarding the audit planning stage. Shiv तो assistant था क्या? हाँ. As a senior, help Mr. Shiv resolving the following query. भाई क्या query है? When does the planning for audit actually start and end? भैया या तो in connection with या at the end of previous audit ही चालू हो जाता है. ये लगता है 2 नंबर का होगा. Whether auditor can change planning, change in planning during the course. Yes, yes, yes. Chapter 2 ये फ्री के नंबर, ये 5 फ्री के नंबर है. देखें जो हम सोच रहे हैं वही है क्या? Planning is not a discrete phase of audit, rather continual and iterative. Big हाँ यहाँ से है. Begin shortly after the completion of the previous audit, continues up till the completion of current audit. ये है. In the given situation, in the planning of the audit of financial statement 24-25 would have commenced right after the completion of the preceding year. It would be continued till the completion of. ठीक है. मेन तो भाई मेन आंसर तो इधर है. मेन आंसर तो इधर है. ये है मेन आंसर. फिर बी वाला जिसको 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान नेसेसरी ड्यू टू. हाँ ये है मेन आंसर. अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, तो आप बिल्कुल कर सकते हो. नीड टू मॉडिफाई ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान. ये सब बेटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मेन 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, इस तरीके से ये 3 नंबर जो आपको होते हैं. तो यहां पे ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का, इस तरीके से ऐसे मार्किंग करेगा. तो चैप्टर 2 का सवाल. फिर while scrutinizing the account of XY Limited CAQ, the auditor of XY Limited observed that the company had a significant amount of trade receivable outstanding. ठीक है, trade receivable outstanding in the balance sheet as on 31st March 23, which for which external confirmation are not available. CAQ wants to send external confirmation request to selected trade receivable, but management refused. Chapter 4. Discuss how CAQ should deal. Direct question. Chapter 4 का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पहले डिस्कस करते भैया क्या हुआ, कोई और तरीका है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर है, नहीं है, बैंड बजा दो, मॉडिफाई कर दो. ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैनेजमेंट रिफ्यूजेस. अगर रिफ्यूज करता है, इंक्वायर मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल, इंप्लीकेशन क्या है मैनेजमेंट के रिफ्यूजल का, ठीक है, और परफॉर्म करो ऑल्टरनेट. अगर नहीं कर पा रहे तो बैंड बजा दो, यही लिखा होगा. ऑडिटर कंक्लूड कि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है अनरीजनेबल है और हमको दूसरी तरीके से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना है. उसके बाद भी नहीं हुआ, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बैंड बजा दो, तो बैंड बजा दो ऐसे 705 के हिसाब से. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करवाया था तुमको. चलो 1C भी हो गया. 2A क्या है? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ वीनस लिमिटेड, CA राजवीर फाउंड अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. ही सस्पेक्टेड दैट अ फ्यू फिक्टिशियस सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड. फिक्टिशियस सेल्स, ये वर्ड तो चैप्टर 5 में था. By the company to overtake its revenue. Discuss the audit procedure to be undertaken by the auditor to ensure revenue from sales of goods or services performed during the year are not over. Direct question from chapter 5. Chapter 5 का डायरेक्ट सवाल कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का डायरेक्ट सवाल है. ठीक है, नॉट ओवर स्टेटेड. एक इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं कर दिया, या कैंसल्ड इनवॉइस को तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया. फिर कुछ को हम शुरुआत से लेके एंड तक चेक करते हैं, ठीक है. फिर फिक्टिशियस कस्टमर तो रिकॉर्ड नहीं हो गया. फ्यू कस्टमर का इंश्योर्ड जेन्युइननेस ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन. बेटा एनी 5 पॉइंट्स ही आपको याद करने हैं. आईसीआई, फिर मैं कह रहा हूं जो सबसे इजी 5 आपको लगे आप उन्हीं को मार्क करो. सबको अलग से मार्क ऐसे करने की, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. फिर क्या है?
CA Govind is conducting stock audit of borrower availing cash credit of rupees 120 lakhs from the branch of a bank. The cash credit facility is against security paid of stock data up to 90 days. Margin stipulated 30. चैप्टर 10 का कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर का सवाल है. फॉलोइंग स्टॉक 150 लाख का है, फुल्ली डैमेज इसमें से 30 लाख का है, माइनस कर दो 120 लाख बचा. ठीक है, इसके क्रेडिटर है 60 लाख, तो 60 लाख भी माइनस कर दो, 60 लाख ही बचे. 60 लाख पे कितना है 30%, 18 लाख. 6 3 18, 18 लाख गया 60 में से, तो 42 बचा क्या. तो स्टॉक का जबान पे ही आ रहा है स्टॉक का. हाँ देखो, ड्राइंग पावर ए का 42 लाख आ रहा है. फिर डेटर है, डेटर 55 लाख के हैं, जिसमें से कितने बकवास है 15 लाख के बकवास है, यानी 40 पे 40 गया, 16 लाख गया, यानी 24 लाख. 24 लाख 24 लाख 24 लाख प्लस 42 लाख, ये हमारा ड्राइंग पावर आ जाएगा. वर्बल सॉल्व होता है चैप्टर. अच्छा याद तो होगा ही ना, चैप्टर 10 है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर. फिर प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. क्या फिर से चैप्टर 2, बट रेदर कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगिन शॉर्टली. अरे यार, ये तो पिछले का हमारा आंसर था, ये इस बार क्वेश्चन में ही दे दिया. Continual completion of current planning includes the need to consider certain matters prior to auditor's identification assessment of ROMM. Explain, discuss key matters that need to be considered. बेटा याद है ना, analytical procedure to be applied, other risk assessment procedure, determination of materiality, legal and general understanding, वो environment का और entity comply भी कर रही है क्या, involvement of expert. भाई साहब chapter 2 very important में मार्क है ये वाला आंसर भी. ये ऊपर का बकवास नहीं लिखना है, सीधा एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगा रहे हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एंटिटी उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं, मटेरियलिटी, एक्सपर्ट्स एंड अदर, इतने से ही लिखने हैं. ये जो ऊपर की ये बकवास लिखता है ना ICAI, ये बिल्कुल नहीं लिखनी होती है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना होता है. फिर मैंने लिख दिया था ना चैप्टर 2. लाइफलाइन हॉस्पिटल अ चैरिटेबल हेल्थ केयर, क्या चैप्टर 9 का है. Provides medical services subsidiary. During the audit for the financial year 24-25, auditor observed the following: bills have not been issued at some patient, even though they were recorded in the patient register. Certain donation received for setting up dialysis unit were utilized for general administration. मतलब जिस काम के लिए पैसा आया था उस काम पे नहीं लगाया गया, डोनर का लेटर चेक करेंगे. Grants received from government scheme were recorded, but supporting documents were missing. Hospital maintained large stock of medicine and supplies, however there were no proper record. अच्छा, चाहता क्या है? There was significant deviation between budgeted and actual expenditure, particularly staff salaries and equipment maintenance, but no explanation was documented. In view of the above, discuss the special steps or audit procedure audit should apply while auditing the transaction. ऊपर वाले को मतलब आंसर ऊपर ही है, ये तुम्हें बता रहा है पेशेंट रजिस्टर चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, मेडिसिन चेक करनी है, जो हेडिंग बोली थी चैप्टर 9 में से हॉस्पिटल का सवाल है. ये देखो रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स, अंदर की चीज तो इन्होंने ऑलरेडी दे दी है तुमको. फिर कलेक्शन, ये देखो सिर्फ हेडिंग जो भी है डायरेक्ट जो याद आए, डोनेशन, फिर बजट्स, इंटरनल चेक. आया समझ में? सीधा हॉस्पिटल के स्टेप्स लिखने, कोई स्पेसिफिक स्टेप था भी नहीं. इजी. चलो. During the course of audit of a company, CANP has noticed that company's financial position is precarious, दिक्कत में है. The management is unable to pay creditor, लगता है going concern पे दिक्कत है. Creditor in agreed timeline and bankers also not enhancing credit limit. बिल्कुल वही है, as key financial ratios are adverse, 100% going concern का है. He is of the view that events condition have been identified that make a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern. He wants to obtain all sufficient appropriate audit evidence to determine whether or not a material uncertainty exists related to events condition that make a significant doubt on entity's ability to continue as going concern. चाहिए क्या? Chapter 4 going concern का सवाल. एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो हमें लगाने हैं, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जब गोइंग कंसर्न पे दिक्कत आ जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट.
सीधा ऊपर का बकवास। यहाँ पे मैनेजमेंट ने अगर परफॉर्म नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जाओ मैनेजमेंट, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करके आओ, इवेल्युएट करो मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, देखो वो प्लान जो है उससे सिचुएशन इंप्रूव भी होगी और वो प्लान क्या है, फीजिबल भी है या नहीं। क्या एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया, और अगर फोरकास्ट बनाया है तो भैया उसकी रिलायबिलिटी डेटा की चेक करो जिसपे फोरकास्ट बनाया गया है, और क्या ये एडिक्वेट सपोर्ट है मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन बनाए हैं उसका। फिर कोई एडिशनल फैक्ट वगैरह मिला आपको पिछले वाले मैनेजमेंट के असेसमेंट से, और फाइनली उनसे डब्ल्यूआर ले लो कि भाई साहब आपके फ्यूचर एक्शन के लिए प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन और फीजिबिलिटी का आप डब्ल्यूआर में लिख के दे दो। अभी तक तो जो चीजें मैंने तुमको मैराथन में कराई सारी वहीं से आ रही है, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं लगी जो वहां से बाहर से। Arch Limited has expanded its operation from single Indian state to multiple countries. ये तो due to significant growth, the management has decided to appoint joint auditors. Chapter 8 for the statutory audit and engage 3 chartered accountants. In the context, क्या चाहिए? Audit responsibility will be there jointly severally. एक यही पार्ट तो आपको joint auditor में 2 क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, चैप्टर 8 का सवाल है। जॉइंटली सेवरली लायबल, ऊपर का कुछ नहीं, सीधा जॉइंटली सेवरली लायबल। ठीक है, जो काम डिवाइड नहीं किया, या डिवाइड तो किया गया था लेकिन सबने किया, डिसीजन जो सबने लिए गए, ठीक है, जो एक दूसरे के नोटिस में लाया गया, जिसपे अग्रीमेंट था ऑलरेडी। फिर एंटिटी कंप्लाई कर रही है रेलेवेंट स्टैट्यूट से, एफआरएफ के साथ, और comply with relevant statute standards on auditing, इनसे कंप्लाई कर रही है jointly severally any 5. Chapter 4 the auditor is not required to report the matter specified in subsection 1 of 143. ये भी chapter 8 का ही लग रहा है, सेकंड वाला पार्ट। unless he has any special comments to make on any of the item referred therein. 143(1) duties not required to loans and advances given by the company on the basis of security properly secured है क्या, टर्म्स कंडीशन कंपनी और उसके मेंबर्स के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन में merely बुक एंट्रीज है, कहीं कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं है क्या, वही वाला है। if he is satisfied as a result of the inquiry he has no further duty to report, explain clearly stating the matters for which auditor has to perform his duty to inquiry, वही वाली है 143(1) में, loans and advances on the basis of security properly secured terms, interest of company member के prejudicial तो नहीं है ना, वही अगेन चैप्टर 8। लेकिन चैप्टर 8 के बीच वाले जॉइंट ऑडिटर वालों से भी सवाल पूछ लिया, और ये 143(1) से भी, दोनों ही कंपनी ऑडिट वाला पार्ट में से ले लिया गया है। नाइस। तो क्या कारों का सवाल ही नहीं है? कितने नंबर के हो गए थे? 5 और 4 9 के हो गए थे। सीए मीरा बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑफ एन एजुकेशन सोसाइटी 9 wants to ensure that management of the society acknowledge and understand its responsibility in respect of certain matter. सोसाइटी चाहे कोई भी हो, क्या मैनेजमेंट एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड कर रहा है? नॉट ओनली दिस, शी वांट्स टू कंफर्म द मैनेजमेंट अग्री कर रहा है विद द मैटर रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद ऐसे डिस्कस द मैटर, जिसमें हमें एक्नॉलेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग दोनों वर्ड लिखवाए थे। मैनेजमेंट एक्नॉलेज अंडरस्टैंड कर रहा है एज पर ऐसे 210 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल एज नेसेसरी, और एक्सेस वगैरह देना था इंफॉर्मेशन को, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जहां से भी ले सकते हैं। चैप्टर 11 का सवाल। तुम देख रहे हो बेटा, जो पॉइंट वाइज आपको सिखाया गया था वही वैसे ही वैसे लिखना है। See, Keshav has been reappointed as the auditor of PKT Limited. In order to reconfirm certain matter, he has requested the management to provide written representation. SF 580. Under what circumstances can auditor request management to reconfirm the acknowledgement and understanding of responsibilities? Particular matter थे जो लोगों ने हमें अपॉइंट किया, no longer have the relevant responsibility. याद है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इस साल बने ही नहीं, पिछले साल बने थे। चैप्टर 4
आ जाओ, बाकी बकवास बिल्कुल नहीं लिखना एग्जाम में, सीधा those who signed the terms on behalf of the entity no longer have the relevant responsibility। इस साल बने ही नहीं, पिछले साल बने, इंडिकेशन की मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या ऐसे सर्कमस्टांसेस में बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये जरूरत है WR लेने की। चैप्टर 4। फिर ड्यूरिंग द ऑडिट of Quick Production Private Limited CA Naitik notices that inventories of raw material and consumables WIP amounting to 3.5 crore and 0.35 crores appear in the financial statement of the company on March 31st. He wants to verify, भैया raw material and WIP को verify करना है। Chapter 5 Valuation। याद है रॉ मटेरियल WIP में मैंने बोला था क्वेश्चन बन सकता है, FG का तो 2 ही तो पॉइंट दिए हुए थे। हाउ शुड ही वेरीफाई? चैप्टर 5 रॉ मटेरियल के डायरेक्ट पॉइंट दिए हुए हैं और WIP के डायरेक्ट पॉइंट। ठीक है, 5 नंबर का है बेटा, आप 3-4 पॉइंट ही दोनों के लिखोगे। फिर Serving Fingers Foundation, a registered NGO based in Delhi, launched a nationwide donation drive during the year 24-25 to support victims of flood in Assam. The NGO received substantial donation from individual corporates and international donors. These funds were then sent to different NGOs operating in Assam who were actively involved in the flood relief. Serving Fingers Foundation has appointed you to audit the accounts for the year in which collected and remitted donations of flood victim। ड्राफ्ट करना है हमें ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर 2 फॉर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड डोनेशन रेमिटेंस। नहीं, चैप्टर 9। चैप्टर 9 ऑडिट प्रोग्राम। एक यही पार्ट तो एनजीओ वाले में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। मेंशन सिर्फ 3 पॉइंट्स peculiar to situation which you likely to incorporate in your audit program for which said receipts। audit program only for receipts, ओनली फॉर रिसीट्स का ऑडिट प्रोग्राम है। चैप्टर 9। ठीक है, ऑडिट ऑफ एनजीओ, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, रिसीट्स ऑफ डोनेशन। इंपॉर्टेंट आपको वहां पे भी मार्क करवाया हुआ है। इतने पॉइंट ऑब्वियसली नहीं लिखने हैं, तुम लोग को समझ में आई गया। हेडिंग याद करो, अंदर का मन से लिखो। फिर ड्रीम बिल्ड लिमिटेड established player in the real estate sector and has developed strong internal control across most areas। You are appointed as the head of the internal audit team and you have a close relationship with internal control system of the company as it evaluates the effectiveness of internal control and also suggests improvement। Explain clearly the activities जो आप करोगे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आप क्या क्या काम करोगे? इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आप क्या क्या काम करोगे? डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ओनली रिमेंबर दैट। और उसके अंदर मैंने जो जो चीजें आपको याद कराई थी, वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल लास्ट में था, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। सिर्फ हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। चैप्टर 4 ऐसे 610। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। You are auditing the financial statement of Gen Limited, a manufacturing company. During a meeting, Mr. Jai, CEO of the auditor's ability to detect all material misstatement, including those by fraud. All CEO Mr. Jai questions the auditor's ability. All Chapter 1 का सवाल है। He insists that since the auditor is professional, the auditor should provide absolute assurance. Inherent limitation वाला is the contention जय का correct है? नहीं, गधा है वो। Discuss the objective of auditor। अरे मेरे को इनहेरेंट लगा, ऑब्जेक्टिव पूछा है। ऐसे 200 टू ऑब्टेन गाना आता है आगे का। चैप्टर 1 5 नंबर का, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, रिपोर्ट, कम्युनिकेट। ये तो ऐसे रंग बस गया है, इसको थोड़ा खोल खाल के और लिख देंगे। और तो क्या है कि ये तो बकवास है। एब्सोल्यूट कंप्लीट अश्योरेंस नहीं होता, गारंटी नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड या एरर किसी की वजह से हो सकता है। ये तो आप पूरे सब बच्चे पूरे नंबर ले आएंगे, मेरे को पूरा यकीन है। As a part of risk assessment procedure, an auditor is required to determine whether any identified risks are, in their professional judgment, significant risk. In making the determination, the auditor must consider several key factors. Explain the factors
Audit should consider while determining whether risk identified qualifies as significant risk as per standards on auditing. ये की ऑडिट मैटर में भी significant risk दिया हुआ है और चैप्टर 3 315 में भी दिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी लिखो. चैप्टर 8 है तो ऐसे 701 वाले मैटर भी लिख सकते हो. डिटरमाइनिंग तो रिस्क फ्रॉड वाला है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट चेंजेस, complexity risk, significant related party transactions, degree of subjectivity and outside the normal course of business. ये वाले रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं. आखिरी, you have been appointed as a statutory auditor for Amro Limited, a listed entity. During the audit of the year ended, you notice that there are undisputed dues relating to GST and Provident Fund which have been outstanding for more than 6 months. कारो का सवाल है. Additionally, the company has not deposited certain amounts of income tax and excise duty which are under litigation before the appellate authority. Discuss the reporting requirement clause 7 कारोस. चैप्टर 8 कारो तो आना ही था. और वाला क्या सवाल है? अब ये तो कारो वाला तो तुम लिख लोगे. और का क्या है? C. Sohail, while conducting statutory audit of a company, has noticed there is an item such as computer software, patents appearing in the books. Chapter 5 intangible assets. These are identified non-monetary assets without physical substance held for the use in the production or supply of goods and service for rental and other. ये तो पूरा यही तो हमारा आंसर था, सब तो यहाँ पे लिख दिया. He wants to ensure that such items are properly valued in the financial statement of the company. Suggest few audit procedure valuation के intangible asset के valuation के procedure. Chapter 5 intangible asset के valuation के. बकवास. amortization method, impairment AS28 के हिसाब से. नाउ यहां पे बेटा हमारा जो फर्स्ट वाला पेपर है वो खत्म होता है. ठीक है, 1 2 3 4 3 में से सवाल इनफैक्ट एक ही आया, 4 से बहुत आए, 5 में से भी आ गए, 6 में से नहीं आया लेकिन 2 नंबर का वहां पे दिख गया. 7 में से 570 था ना गोइंग कंसर्न, वो 7 में होना चाहिए. मैंने किस में लिख दिया गोइंग कंसर्न का, वो देख लेना, करेक्ट कर लेना. 570 है तो ठीक है, वो अपन देख लेंगे, वो गोइंग कंसर्न का था. फिर 580 भी गोइंग चैप्टर 7 का है, चैप्टर 8 में से है, चैप्टर 9 में से अच्छा है, 10 में से भी पूछ लिया, 11 में से भी एक पूछ लिया. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जो सेकेंड एमटीपी की सीरीज आई है. ये आपको क्वेश्चंस मतलब ये टॉपिक्स को जो है ना अच्छे से करके जाना. आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड वाला, जल्दी जल्दी इसको पूरा करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्या है पहला केस स्टडी? Patrika and company chartered accountants have been appointed as a statutory auditor of AVR Retails Private Limited, a company engaged in the business of electronics, for the financial year 24-25. The firm is auditing financial statements of AVR Retails Private Limited for the first time. एक तो सबको first time ही मिलता है काम. During the audit, the auditor made the following observation. क्या क्या observation हथियार क्या क्या लगाया है? The company operates through multiple retail outlets with heavy volumes of cash and card sales. Store managers are allowed to approve cash discount and product returns independently. ये एक internal control की दिक्कत आ सकती है. Reconciliation between POS record, POS is point of sale, वो जो कार्ड मशीन होती है ना वो, and bank deposits are not done regularly. ये एक दिक्कत है. The IT system used by AVR does not log any changes in inventory records, making it difficult to track adjustment. Okay, system में गड़बड़ी है. The company has an internal auditor, but the auditor does not report directly. The auditor does not report directly to the senior management. Okay, फिर तो उसके internal auditor सही से काम कर रहा होगा. During internal audit, it was found that automated system failed to charge 12% interest on overdue customer payments due to a technical glitch. एक और दिक्कत. During audit documentation, an audit assistant saved working files in the unsecured folder and did not mention the reviewer's name in the file. भाई साहब, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का भी तो सिग्नेचर होता है. आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, अ सीनियर ऑडिट टीम मेंबर ऑल्टर्ड द इन्वेंट्री सैम्पलिंग शीट. ऑल्टर कर दिया आफ्टर साइनिंग ऑल्टर कर दिया इन्वेंट्री सैम्पलिंग शीट टू रिफ्लेक्ट डिफरेंट मेथड विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजन. इसमें पक्का सवाल होगा. चलो आयो देखते हैं क्या है.
Which of the following is a clear non-compliance committed by audit assistant in accordance with completion audit documentation within 60 days? इसका तो नाम ही नहीं दिया. Using standard template for working paper, ये भी compliance है. Omitting reviewer name, ये रहा मैंने बोला था ये आएगा. Omitting reviewer का नाम ही नहीं था. 2 नंबर आ गए भाई सबके हैं. एंड प्रिपेयरिंग वर्किंग पेपर इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. सी वाला. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द चेंज इन इन्वेंट्री टेस्टिंग शीट? परमिट द चेंज एज इट विल इंप्रूव. नहीं, परमिट नहीं कर सकते यार, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है. परमिट द चेंज नहीं करेंगे परमिट. सच चेंजेस वुड नॉट बी परमिटेड, हाँ, अनलेस रीजन एंड डेट आर रिकॉर्डेड. ओके. डिलीट बोथ वर्जन, प्रिपेयर अ फ्रेश शीट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट. अबे हमको गधा समझे हो क्या? इतना ऑडिट तो हम पढ़े हैं, है ना. The internal auditor discovered that software failed to charge 12%, ठीक है, due to technical glitch. Does reporting this situation falls under the scope of internal audit? हाँ यार, वो deficiency in internal control हम बताते हैं ना, will fall under the scope. Yes, yes. As it relates to internal control failure, हाँ ये रहा ना, deficiency in internal control है भाई ये हमारी. ठीक है, रीजन क्या है? ऐसे 265. Done. Whether statutory auditor can rely extensively on the internal auditor's work in the given situation, where internal auditor does not report to higher management and risk of material misstatement seems, ROMM seems high. ठीक है भाई, ROMM तो हाई है, एक्सटेंसिवली इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा कर लोगे तो नो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी आर कॉम्प्रोमाइज्ड. यस, इंटरनल ऑडिटर always assist external, no, not necessarily. Yes, if external auditor document reason for reliance. Yes, if previous experience with internal auditor is good. अरे नहीं, ROMM हाई है ना भाई, ROMM हाई है तो हम भरोसा नहीं करेंगे. दो आई डोंट अग्री विथ द रीजन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. क्यों रीजन पे? क्योंकि यार सीनियर मैनेजमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो लुक्स लाइक इंडिपेंडेंट है, लुक्स लाइक, लेकिन फिर भी इंटरनल ऑडिटर है, इसकी इंडिपेंडेंस हमेशा, ये हमेशा बायस रहेगा, डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं भी करे तो ओके है. सीम्स लाइक बाकी की चीजें देखने के बाद बाकी सारे ऐसे है तो ए वाला इज दी करेक्ट ऑप्शन. 4 ही थे क्या? अच्छा. Say Adhya, a partner at TARC and Associates Chartered Accountant, is conducting the statutory audit of Next Gen Appliances Private Limited, a company engaged in the manufacturing and sales of consumer durables for the year 24-25. During the audit, the following observations were made. The company conducted its year-end physical inventory count on 30th March. Inventory at one of the warehouse valued at 95. 30 मार्च को कर लिया. 31 तारीख का क्या होगा फिर? Inventory at the one of the warehouse valued 95 was excluded from the count as the location was not visited by him due to flood. ये तो अब यार impracticable हो गया, flood हो गया ना, impracticable हो गया. लेकिन 30 मार्च को क्यों किया? A large debtor, और इसको exclude और कर दिया, exclude ही कर दिया. अरे नहीं. A large debtor balance of 68 lakh is outstanding for over 9 months. Okay. The consumer has partly shut down operation and has not responded to the balance confirmation. मतलब ये पैसे डूब सकते हैं, प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका. The revenue recognition is done at a point of dispatch. However, CA Adhya noticed that certain dispatches जो made किए 30 मार्च को were billed but the goods actually left premises on. ये AS9 का सवाल है भैया. नितिन सर, AS9 का सवाल आ गया है बच्चों के लिए. The company capitalized an amount of 25 lakh as a part of machinery installation expense which included 5 lakh जो employee की ट्रेनिंग और इनॉग्रेशन पे. AS10 का सवाल है, लेकिन हमारे वहां पे भी है, AS10 को तोड़ दिया गया है. A greater balance of 20 lakh remains not confirmed despite repeated external confirmation requests. The management contends that the amount is payable and valid. अच्छा, मैनेजमेंट ये कंटेंट कर रहा है, ठीक है. सवाल क्या क्या है? What should CA Adhya do regarding the inventory at the warehouse that could not be physically verified due to flood? Since the inventory is below material, अब है इतनी 95 लाख below materiality है.
इशू एडवर्स रिपोर्ट, आपने नहीं ऑडिट की, क्यों एडवर्स करोगे भाई? इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन थी तो दूसरे हथियार लगाने की तो कोशिश करो आद्या जी। ये रहे, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट, ये सही लग रहा है। एक्सेप्ट मैनेजमेंट रिटर्न, ना ना ना, ऑल्टरनेट प्रोसीजर, पहले दूसरे हथियार लगाओ, फिर नहीं होता है तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये मटीरियल अमाउंट है। What should be सी आध्यास कंक्लूजन रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड? भाई साहब मेरे हिसाब से जहां तक एस 9 मुझे पता है ये गलत हुआ है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड मार्च बेस्ड ऑन इनवॉइस डेट, रेवेन्यू शुड बी डेफर्ड टू अप्रैल सिंस ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये वर्ड सुने में लग रहे हैं मेरे को एस 9 में, तुमने सुने हैं क्या? कंसिडर इट एज टाइमिंग डिफरेंस, नहीं। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कैसे नहीं रिक्वायर्ड है? मेरे हिसाब से बी है, बाकी तुम बताओ यार, ये एस 9 का पंगा तुमको ज्यादा अच्छे से पता है। While verifying capitalized expenses of machinery installation, see other notice 5 लाख towards training. What should she do? हटाना पड़ेगा, रेवेन्यू का खर्चा है। रिकमेंड रिक्लासिफिकेशन, हाँ ये मेरे हिसाब से तो ये, बाकी तो मैंने पढ़े ही नहीं। एक्सेप्ट कैपिटलाइजेशन, नहीं। इग्नोर, नहीं। आस्क मैनेजमेंट फॉर कैपिटलाइजेशन, नहीं नहीं। इजी, ये तो भयंकर इजी नहीं हो गया मामला? Which of the following is not a valid alternative procedure? Not a valid alternative procedure in case of non-response from debtor or creditor. Examination of subsequent cash receipts payment, ये तो हम करते हैं। Review of sales और purchase order, ये भी कर लेते हैं। Verification of board resolution for the amount, ये नहीं पढ़ा हुआ यार। Examination of related invoice and delivery document, ये भी करते हैं। ये board के documents resolutions, ये वाला not a valid alternative प्रोसीजर, ये इजी थी। फिर माया एंड एसोसिएट्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सी माया, पार्टनर ऑफ द फर्म, हैज रिसेंटली बॉट स्टॉक इन एबीसी। अच्छा, एबीसी की ही ऑडिटर है, एबीसी में स्टॉक ले लिया। शी बिलीव्स दैट कंपनीज गुडविल विल इंक्रीज आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। अरे थ्रेट का सवाल लग रहा है। which could lead to rising stock price. As she reviews the company's financial statement, Maya decides to give unmodified, हाँ और क्यों नहीं, unmodified ही दोगे, to help her investments. Self-interest threat. Puneet, the CEO of ABC Limited, has requested them to modify certain disclosures in the financial statement in a way that could mislead. क्या बातें कर रहे हो? He argues that more favorable presentation will help a company secure additional investment. Ashi, another partner of the firm, feels the complying with this request वुड कॉम्प्रोमाइज एथिकल। अच्छा, सिर्फ ये रिक्वेस्ट एथिकल करेगी, जो आपकी एक पार्टनर है उसने शेयर लेके बैठे हैं, वो एथिकल रिक्वायरमेंट नहीं तोड़ रही है। एंड वरीज अबाउट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लाइंट। माया एंड एसोसिएट्स हैव आल्सो बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफ सीआईसी बैंक व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट द फॉलोइंग की इशू। अरे दो चीजें पंगा कर दिया, एक तो किसी कंपनी की बात हो रही है, एक यहाँ पे बात हो रही है बैंक की। बैंक ना, हाँ बैंक है। Issue 1. PV Limited account has seen no recovery for the past 18 months. However, the bank has not applied. क्यों भैया, SMA 2 के ऊपर चला गया ना? Not applied NPA norms or income recognition norms to this account. The management justifies this by stating that the account is guaranteed. अच्छा, guaranteed by central government है तो भैया income recognition के हिसाब से तो NPA हो ही सकता है ना? And NPA and income recognition norm are not applicable. Government has not invoked the गारंटी। भैया इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से तो हो ही सकता है, एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग के हिसाब से नहीं हो सकता तो क्या हुआ, इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से तो हो ही सकता है। CWP Traders has applied for cash credit from CIC Bank for supporting working capital requirement on account of business expansion. In discussion with CWP Traders, CIC Bank has requested different forms of security depending on the nature of the assets offered, which includes immovable property, goods in stock, accounts receivable, insurance policies. Borrower provided a security and was sanctioned CC limit of 4.5 crore. इसके बेस पे क्या आंसर करना है? CMI has bought stock in ABC Limited and her investment could benefit in issuance of unmodified. This indicates existence of पढ़ने से पहले पता था, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Puneet, the CEO of requesting Ashi and Maya to modify misleading. Which fundamental principle? भाई साहब, integrity, अखंडता। Is the bank decision not to apply NPA income recognition norm account valid? मेरे को तो नहीं लग रहा। ठीक है, बैंक is correct to extent of not applying NPA norms for provisioning purposes. However, exemption is not available. हाँ, ये देखना, ये लिखा ना,
The bank is not correct applying NPA norms for provisioning, but this available in this exemption का available है, ये तो B तो गलत है. Bank is correct in not applying and income norm, both are not, नहीं ये भी गलत है, income applicable है. Bank is not correct in applying NPA norm and both are applicable, both थोड़ी applicable है. A, ठीक है, A. CWP Traders offered its warehouse as security for the loan. CIC Bank created a charge on the warehouse. Which form of security? Warehouse पे charge है भैया, ये तो डीड वीड कुछ बना लिया, मॉर्गेज वॉर्गेज हो गया. हैज बीन क्रिएटेड वेदर बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट डन. यार 4.5 करोड़ का ना, 5 करोड़ के ऊपर होता था ना. सिक्योरिटी क्रिएटेड प्लेज नहीं है, क्रिएटेड मॉर्गेज हो सकता है. बैंक इज रिक्वायर्ड, नो नॉट रिक्वायर्ड, 5 करोड़ के ऊपर है. प्लेज नहीं है, सिक्योरिटी क्रिएटेड मॉर्गेज, बैंक इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट. हाँ, क्योंकि लेस देन ₹5 करोड़, लेस देन और इक्वल टू, है ना, तब नहीं. ग्रेटर देन 5 करोड़ होता तो चलता. तो डी हमारे को, एक बार भी अच्छे से क्लास में अगर पढ़ लो तो ये चीजें तो ऐसे ही हो जाती है ना. जनरल एमसीक्यूज देखो, मॉक टेस्ट पेपर 1 में भी आया था, मॉक टेस्ट 2 में भी आया, तो दोनों में इस बार भी आया. तो मे वाले में भी था, दोनों में. लेकिन देखें आता है आपके एग्जाम में या नहीं. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड, द ऑडिट टीम डिसाइड्स टू डेवलप अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. फ्लो चार्ट की बात हो रही है. Of the company's internal control system, this provide bird's eye view of the system, including flow of the transaction. Flow ही बोल दोगे तो बच्चे को आएगा ही ना. Their integration. It helps the auditor to understand and evaluate internal control or more corrective. Which method? कहाँ गया? Flow chart. Graphical presentation सुनते ही आ गया था. Pratt and Company has been appointed as statutory auditor of Astral Resorts Limited. This is the first time the firm is having audit engagement in the hospitality sector after obtaining a comprehensive understanding of the resort and its environment. चलो अच्छा किया. The engagement partners थी Ankita and other key members of the engagement team have undertaken activity of development of audit plan. Preliminary से अच्छा कर लिया होगा. Of the resort as per 300 description of which of the following matter is not a part of developing. दो पार्ट होते हैं, establishing overall audit strategy and RAP FAP, ये दो होता है. NET not a part पूछा है. NET of planned RAP, NET of planned FAP, other planned audit procedure ये भी होता है, and NET of resources ये नहीं होता. ये 3 तो होते हैं, ये चौथा नहीं होता. See, Raj is in the completion phase of the audit of Happy Private Limited, a manufacturing company for the financial year 24-25. On 26th May 25, he becomes aware that fire had occurred. 26 मई को पता लगा. On 15th April at one of the company's premises. As a result of fire, all inventories stored at the location amounting to 2 crores were destroyed. However, these inventories were insured with Insure Goods Limited for 75 lakhs. Under insure करा रखा था. And the company has lodged a claim which is yet to be settled. The issue remains uncorrected in the financial statement. Which of the following is most appropriate? So auditor should ask management to disclose its notes to accounts. ये सही है. Auditor should ask management to adjust financial statement for the period under audit to book a loss. 75 lakh loss. Ask management कि adjust करे. लॉस 2 करोड़ का नहीं, कुछ पैसे आएंगे. ऑडिटर हैज नो रिस्पॉन्स नहीं. लुकिंग एट सारे ए लुक्स ओके कि नोट्स में डिस्क्लोज करेगा, क्योंकि अमाउंट तो अभी अपन बता नहीं सकते ना, पैसा आएगा नहीं आएगा. अब आइए देखते हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. वापस से याद दिला रहा हूं, 1 कंपल्सरी होगा, बाकी 4 कोई भी करने हैं. सी साक्षी, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ZMC Limited, a medium sized trading company, was reviewing the company's internal system as a part of her audit procedure. She noticed following instances where errors and lapses occurred. Employee failed to take action on important report due to lack of understanding of its content. Finance team made duplicate payment. 2 employees colluded to override a system check related to customer credit limit. 2 the owners approved certain transaction by bypassing operating procedure, raising concern about management override. Duties were not segregated properly due to limited staff strength. CA Sakshi discussed these findings with the management and explained that such control failure, despite the existence of internal control, are not rare. She also highlighted that internal control system inherently has certain limitation. चाहते क्या हो भाई? Based on the above, what is CA Sakshi trying to communicate to the management? Deficiencies in internal control.
व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है, इंटरनल कंट्रोल में इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या है। तो इन द गिवन सिचुएशन, ये बाय द वे चैप्टर 3 का है, ये तो लिख देता हूं मैं पहले आपको, चैप्टर 3। In the given situation, C. Sakshi, the statutory auditor, identified various lapses, blah 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 blah. ठीक है, while this is the same, management से explain deficiencies in internal control। ये प्लीज ये लिखना deficiency, आई एम श्योर इसका एक नंबर जरूर होगा। ठीक है, फिर आपको सीधा इनहेरेंट लिमिटेशंस इंटरनल कंट्रोल की लिख देने की मिलेगा। तो रीजनेबल अश्योरेंस ही, ह्यूमन जजमेंट है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस, सीधा सीधा जितना जितना मैंने नोट्स में दे रखा है उससे ज़्यादा बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना इन्होंने लिखा है उतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। CA Veer is conducting the statutory audit of Lamex Industries Limited, a company engaged in manufacturing and export of textile goods. The audit firm has been auditing the company for the last 3 years using the same detailed audit program. Same program. Audit program same रखा है, prepared during the initial year of engagement. During the audit, one of the article assistants followed the audit program strictly, अच्छा किया, but failed to detect significant issues arising from the company's recent shift to an automated inventory system. अरे जब सिस्टम बदल गया है तो भी आपका ऑडिट प्रोग्राम सेम है, बढ़िया। And changes in revenue recognition policy. When reviewing the audit documentation, CAV realized that audit program had not been updated to reflect the company's operational and control changes over time. In view of the above, explain why periodic review of the audit program is essential। ताकि वो 3 नाटक थे ना भैया, 3 नाटक थे कि अगर कोई चेंज हो जाए, सर्कमस्टांसेस नीडेड हो तो करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा भैया, पेनल्टियां लग जाएगी, लीगल एक्शन हो जाएगा। तो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू बाय द वे चैप्टर 2 का है सवाल। पीरियोडिक रिव्यू होना है, वेदर कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट। ठीक है, फिर बेसिक फीचर और नॉट लिस्ट टास्क। ठीक है, सो प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज। हाँ, तो असिस्टेंट की तो गलती नहीं है, अनफेलिंगली उसको ये काम करना है। फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा ये जो कीवर्ड्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये आपके आंसर में होने चाहिए। उसके अलावा आप ये जितना जितना इन्होंने लिखा है ना, एज इट इज लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। Messrs. Dheeraj and Associates Chartered Accountants have been appointed as statutory auditor of Spice Limited for the year 24-25. CA Dheeraj relied solely on prior year's audited financial statement and did not apply, इसकी डिग्री जाएगी, audit procedure regarding opening balances. He is of the view that since financial statements were audited by predecessor auditor, therefore he is not required to verify them. ऐसे 510 का नाटक है क्या? चैप्टर 4 ऐसे 510, हाँ भैया ऐसे 510 बोल रहा है भैया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पिछले साल के ऑडिट ही नहीं हुए थे, या ऑडिटेड तो हुए थे लेकिन प्रेडिसेसर ऑडिटर से हुए थे, ठीक है, ऑडिटर रीड जरूर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस कंटेनिंग मिसस्टेटमेंट। कैसे कैसे, मेन आंसर यहां से होता है, मेन आंसर ये है, डिटरमाइन करेगा प्रायर पीरियड के करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है करंट पीरियड में, क्या ओपनिंग बैलेंस में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज लग रही है, और वन और मोर द फॉलोइंग की प्रायर पीरियड की क्या ऑडिट हुई थी, क्या ऑडिट प्रोसीजर करंट ईयर का भी कोई ऐसा हथियार है क्या जो पिछले साल ओपनिंग बैलेंस के लिए हमको दे दे, और अगर है तो उस प्रोसीजर को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई धीरज साहब आप करेक्ट नहीं हो, यू आर नॉट करेक्ट। मैंने लिख दिया था ना, 510 चैप्टर 4 का है। Identify and explain the assertion that will check inventory employee benefit, चैप्टर 5 का है बेटा। मैंने आपको बोले थे ये एग्जाम्पल्स जो चैप्टर 5 के असर्शंस में दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको करने ही पड़ेंगे। इन्वेंट्री हेल्ड बाय एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ओनरशिप रिव्यू राइट्स एंड राइट्स वाला हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड, ध्यान देना, लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यूएशन,
Sales shall include dispatch of goods made at the year end relevant period. Third party on behalf of the entity included as a part of entity. भाई साहब, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, अकरेंस है, वैल्यूएशन है, वापस से कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस. एक बार भी अगर एग्जाम्पल को रीड कर लिया, जो मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं किया तो अभी भी कर लेना, इसमें से सवाल बनते हैं. ऑल ऑफ यू चैप्टर 5 का सवाल आ गया. फिर advances generally constitute the major part of the assets of the bank. There are large number of borrowers to whom variety of advances are granted. The audit of advances require the major attention from the auditors. In carrying out the audit of advances, auditor is primarily concerned with obtaining evidence about, among other points, amount included in balance sheet in respect of advances are outstanding and explain. Audit of advances है, बैंक के लिए एक टॉपिक था बेटा, ऑडिट ऑफ एडवांसेस. लास्ट में जाके ये एक टॉपिक था. एक तो रेवेन्यू आइटम सबसे लास्ट वाला था, उससे पहले ऑडिट ऑफ एडवांसेस. तो भैया ऑडिट ऑफ एडवांसेस में ऊपर का कुछ नहीं, सीधा अमाउंट जो बैलेंस शीट में है वो वही है जो जितना हमें लेना है. एडवांस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक. अमाउंट ड्यू टू बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट. अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है. जितना मैंने फिर कह रहा हूँ मेरे नोट्स में लिखवाया उससे ज़्यादा मत करो, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. चैप्टर 10 मतलब ऑडिट ऑफ बैंक से पिछले एमटीपी में भी आया है, इस एमटीपी में भी आया है, मतलब आने की संभावना है. ABS and company chartered accountants have been appointed as the statutory auditor of Aerotech Systems Private Limited, a company that makes advanced equipment used in airplanes. Considering technical and complex nature of operation, the auditor recognized that involvement of experts in the audit is required. Does consideration of involvement of expert by auditor fall in domain of planning? हाँ साहब, प्लानिंग में आता है ना मैटर्स, जब हम आइडेंटिफाई एसेस से पहले ही देखते हैं. ये रहा, ये पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी ये सवाल था, इस वाले मॉक टेस्ट में भी ये सवाल है. चैप्टर 2 The auditor should maintain alertness for related party information while reviewing records and document. He may inspect the records or document that may provide information about related party relationships and transaction. List क्या चाहिए, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन होता है, लिस्ट एनी 10 डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स दैट ऑडिटर में इंस्पेक्ट. भाई साहब जनरली लिख लेना. रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी 10 पूछ दिए. इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क आपको पढ़ाते हुए करवाया था. इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया, शेयर होल्डर का रजिस्टर, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट TCWG, एंटिटी के इन्वेस्टमेंट पेंशन प्लान कहाँ पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद की मैनेजमेंट एंड TCWGs, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब मैंने देखो बेटा आप लोग को है ना क्लास में बोला था 5 ही याद करना, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 10 पूछ लिए हैं. बेटा आइडियली ऐसे 10 पूछे नहीं जाते, लेकिन अब आ गया है, ठीक है, आधे नंबर आएंगे आधे नंबर नहीं आएंगे, कुछ तो मन से भी लिख देना. सी ऋतु, अच्छा बाय द वे चैप्टर 4 रिलेटेड पार्टी. C. Ritu is conducting the statutory audit of KLM Limited. During the audit, she encountered significant difficulty in obtaining certain information from company's finance team. She also noted that one of the accounting practices, although acceptable under the applicable FRF, may not be the most appropriate considering the company's circumstance. With reference to 260, ऐसे 260 chapter 7. What significant findings from the audit should auditor communicate? TCWG को भैया क्या क्या कम्युनिकेट करना होता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग रिलेटेड, कि भाई ऑडिटर का व्यू और सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जिसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अगर हमको ऑडिट के दौरान मिलती है, अनलेस सारे TCWG ही मैनेजमेंट में है, सिग्निफिकेंट मैटर भी हमें बताने हैं, WR भी उनसे लेना है, एक्सपेक्टेड फॉर्म कंटेंट के बारे में बतानी है, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो भी है ये बताने हैं. 260 265 में लिमिटेड टॉपिक थे जिनको मैंने आपको बताया कि ये आ सकते हैं और उन्हीं को करो, उसमें से ही है, मैराथन में भी हुआ है. Fair Limited has been sanctioned CC of 1.5 crore by Worthy Bank based on the monthly stock statement submitted from the bank last quarter. Drawing power 1.45 crore की आई है.
आउटस्टैंडिंग बैलेंस सीसी का है 1.4, लेस देन तो है। इंटरेस्ट चार्ज 6 लाख का, टोटल क्रेडिट टू द अकाउंट सिर्फ 4 लाख की, इंटरेस्ट से कम ही क्रेडिट आया है। एज एन ऑडिटर भैया आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। चैप्टर 10 आउट ऑफ ऑर्डर की तीनों कंडीशंस जो है वो है। क्रेडिट्स नॉट इनफ टू कवर जो है वो ये है, आउट ऑफ ऑर्डर आप मार्क करोगे। फिर डिलाइटफुल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंपैरेटिव, 710 है क्या, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 23-24 and 24-25. CMO has been appointed as the statutory auditor for the year 24-25. While reviewing the financial statement of the year 23-24, he notices that the last year's financial statement contain an adverse opinion on the financial statement. तब तो हमारा सिर्फ corresponding figure पे जाएगा। Guide CMO in duty regarding treatment of addressing the issue while drafting audit report. What disclosure is required? तो भाई साहब चैप्टर 8 ऐसे 710 क्या है भाई? ये रहा, ये इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड प्रीवियसली इशूड मॉडिफिकेशन है और अनरिजॉल्व है तो ऑडिटर का सिर्फ करंट पीरियड पे जाएगा, और बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में रेफर करेंगे करंट पीरियड फिगर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। अदर केसेस में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड है और बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व मैटर। फर्दर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंट, ऑडिटर के ओपिनियन ईच पीरियड पे रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड प्रेडेसेसर का था, ठीक है। अदर मैटर पैराग्राफ में ये वाली बात लिखी जाएगी। एक ही तरीके का 710 से जनरली हमने सवाल देखा है और ये वही वाला सवाल है। CA Sulsa is conducting the statutory audit of Sati Limited. While reviewing the purchase records, she noticed a large purchase transaction supported by only one internal document. Achha. The management responded that this is usual practice and assures her that documents authenticity. However, the amount involved is material and no external supporting evidence is provided. What CA Sulsa approach in the situation as per professional skepticism? भैया चैप्टर 11, why is it important for an auditor to maintain professional skepticism throughout the audit? Chapter 11. Professional skepticism includes being alert to ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्रडिक्ट। एग्जाम्पल है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के, ये आप लोग को याद करवाए थे। इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन लाता है रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या रिस्पॉन्सेज जो हमने इंक्वायरी से की है। कंडीशन जो इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, सर्कमस्टेंसेज की कहीं पर भी, ठीक है, और ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। क्यों मेंटेनिंग ऑडिट प्रोसीजर जरूरी होता है? ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए ओवरलुकिंग अनयूजुअल, ओवर जनरलाइजिंग एंड इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन का। सारी चीज़ आपने अपने कॉपी में लिखी हुई है, तो ये तो याद होगा ही। CA Mahavir is conducting a training session for newly joined audit training. He explains the concept of audit risk and its three component. Audit risk chapter 3 three component मतलब inherent risk, control risk and detection risk. He mentioned the while two component of audit risk are beyond the auditor's control, क्योंकि वो ROMM है ना, वो तो मैनेजमेंट कंट्रोल में होता है। One component can be influenced by auditor, detection risk. Identify the component of audit risk that can be controlled by auditor, detection. Give two example of this component detection risk के, and explain the auditor can manage the risk low level पे। Chapter 3। तो भैया डिटेक्शन रिस्क हो गया। Sizable WIP are expected, however auditor does not devote attending inventory count. Auditor of the company has audited revenue of the company by taking sample. There is a risk कि sample representative ना हो। ये एग्जाम्पल हो गए। रिड्यूस करना डिटेक्शन रिस्क by increasing the area of checking, testing larger sample and by
इंड्यूसिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीम मेंबर। इस तरीके से हमारा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाता है। Shiksha Public School maintains a fee register and issues receipt to students for fee collection. During the audit, the auditor observed that some students were granted concession, some fee payment were pending. As an auditor, what procedure? बेटा ये चैप्टर 9 स्कूल कॉलेज वाला नाटक है। फी रजिस्टर में नाम चेक करेंगे, काउंटर फॉइल से कंपेयर करेंगे, फिर एडवांस फीस यहाँ पे हम चेक करते हैं, फिर एडमिशन साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फ्री शिप स्टूडेंटशिप कंसेशन को हमको चेक करना है, फाइन्स, लेट पेमेंट का, हॉस्टल ड्यूज रिकवर हो गए या नहीं। RST Limited, a company engaged in manufacturing eco-friendly packaging solution, is planning to enter a new geographical market and launch new biodegradable product line. To attract investors and secure bank funding, the management has prepared prospective financial information based on expected sales and expansion cost. RST Limited appointed a firm of auditors to conduct an assurance engagement के लिए on this prospective financial information. Chapter 1 का लग रहा है. During the engagement, the auditor reviewed the assumption made by the management and issued a report. Explain key differences. Prospective and historical में Chapter 1 का सवाल है. And how does this distinction impact the level of assurance? भाई एक में लिमिटेड या हायर होता है, इसमें मॉडरेट होता है. तो अपन ने याद करो बेटा एक वो ऐसे बनाया था. हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव में हिस्टोरिकल रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन जो अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस जो पास्ट पीरियड के होते हैं. प्रोस्पेक्टिव में ठीक है अबाउट अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड पॉसिबल एक्शन बाय द एंटिटी. वो जो मैंने डब्बा आपको बना के दिया था बेटा डिफरेंशिएशन का, उसमें से कर लो. C.S. Saurabh is conducting the statutory audit of UVW Limited for the year 24-25. While verifying the purchases made by the company, he decided to perform analytical procedure. क्या 520 का सवाल है? For obtaining audit evidence regarding overall reasonableness of purchase quantity and price of the purchases. Briefly mention the analytical procedure of an auditor can perform. Reasonable raw material purchase quantity के लिए आप क्या क्या consumption analysis, stock composition, ये पिछले वाले में भी तो आया था ना. चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा था. पिछले वाले में भी ये वाला सवाल एक तरीके से आया ही था. फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द कंपनी हैज गिवन लोन्स टू इट्स सब्सिडरीज एंड प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट गारंटी. ये कारो है. क्या बात है, कारो आजकल लास्ट में आ रहा है. क्लॉज 3 लोन्स एंड एडवांसेस. फूफा जी जीजा जी याद आए वो वाला. फिर टेट लिमिटेड हैज टेकन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन रेंट फॉर इट्स ऑपरेशन. द ऑडिटर वांट्स टू वेरीफाई रेंट एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स. डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर. बेटा चैप्टर 5 का लास्ट में अदर एक्सपेंसेस में रेंट है. रेंट अग्रीमेंट देखेंगे 12 साल का, 12 महीने का दिया नहीं दिया, शेड्यूल 12 महीने का दिया नहीं दिया, फिर एस्केलेशन क्लॉज होता है, अग्रीमेंट चेक करेंगे. फिर CA Sandeep has identified certain misstatement during the course of audit. SA 450 except 2 misstatement, all were corrected by the management. He wants to obtain written representation from management regarding the effect of uncorrected misstatement. Describe matter contained in such written representation. Also discuss documentation requirement. Chapter 7 SA 450. कौन बोले ये क्या हुआ, डर गया. तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा WR फ्रॉम मैनेजमेंट से, वेयर अप्रोप्रिएट TCWG से, कि उनको लगता है कि मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है. द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगा, अमाउंट बिलो विच जो उनको लगता है ट्रिवियल है. ऑल मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे हैव बीन करेक्टेड. और ऑडिटर का कंक्लूजन कि क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ठीक है वो बेसिस फॉर कंक्लूजन उसका देंगे. और लास्ट और वाला कविता स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सिग्मा लिमिटेड व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट. ये मैंने लिख दिया था 7 का. While conducting audit of financial state year 24-25, it is noticed that the risk of material misstatement regarding identified
लिटिगेशन क्लेम एफ से 501 chapter 4. In these circumstances, it has been considered appropriate by the auditor to send letter of specific inquiry to external legal counsel of the company. When an auditor is likely to send letter of specific inquiry to an entity's external legal counsel instead of letter of general inquiry, जब general inquiry का reply नहीं आता है. What matters, ये भी तुम लोग को अच्छे से important मार्क कराया था कि कौन कौन से मैटर हैं. ठीक है. तो जब have identified perform other litigation, auditor shall in addition to seek direct communication entities shall do so letter of inquiry, a letter of spec. लेकिन ये तो लिखा ही नहीं, आईसीआई ने नहीं दिया कि लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी कब देंगे, जब जनरल इंक्वायरी का रिप्लाई नहीं आता. लिस्ट ऑफ लिटिगेशन, मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट किया है कि आउटकम क्या होगा, और रिक्वेस्ट एंटिटी की कि एंटिटी को क्या लगता है कि मैनेजमेंट का असेसमेंट करेक्ट है या नहीं. दिस वॉज 2 MTPs, अराउंड 1.5 घंटा हमें लग गया है दोनों MTP का, ताकि चैप्टर वाइज आपको लगे. बेटा अभी मैं एक ABC एनालिसिस भी आपको देने वाला हूँ, उसमें देख लेना कि कम से कम कौन कौन से पार्ट करने हैं हमको. चैप्टर 3 चैप्टर 4 जो बड़े लग रहे हैं, उन चैप्टर्स में आपको हमेशा हमेशा बताया भाई कि सुनो लास्ट वाला चैप्टर 4 में लास्ट वाले पार्ट से ही सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर. ठीक है, वो करके ही जाना. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया दे देंगे किधर आपको अपने एफर्ट्स डायरेक्ट करने हैं. चलिए आज के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.